हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया एकदम, मैं भी बढ़िया। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। चैनल का नाम नवोदय एकेडमी। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा तो देखिए, ठीक है ना, शुरुआत कर रहा हूँ। देखो, मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। अब मैंने आपको कुछ बताया भी था माइटोकॉन्ड्रिया में करता क्या है। पहली बात तो एटीपी सिंथेसिस करता है। ये तो करता है एटीपी की सिंथेसिस करता है और एटीपी को स्टोर भी करता है, एटीपी को रिलीज भी करता है। अब मैंने ये तो बता देता कि करता क्या क्या है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में कि ये डेली, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डेली 36 से 38 एटीपी रिलीज करता है। क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है। मतलब कि हमारी बॉडी में जो एक दिन में जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो मैंने क्या बोला कि एक दिन में जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है, कितनी होती है? 36 to 38 एटीपी। ठीक है। अब एटीपी की फुल फॉर्म, या अगर आपसे पूछ ले कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? एटीपी क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी बनता कैसे है? एडीपी प्लस फोस्फेट से। किससे बनता है? एडीपी प्लस फोस्फेट। अब ये क्या है? ये है तुम्हारा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। मतलब कि जैसे इसमें एक फोस्फेट और मिल जाता है तो तुम्हारा क्या बन जाता है? एटीपी बन जाता है। ठीक है ना। देखो, जैसे है ना एटीपी की एनर्जी की जो करेंसी है तुम्हारी एटीपी, ऐसी कई चीजें होती है। जैसे एटीपी, सीटीपी, जीटीपी, टीटीपी, काफी सारी होती है। ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? ओनली एटीपी अकॉर्डिंग टू 9th क्लास। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू 9th क्लास मैं आपको एटीपी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। और एटीपी रिलीज कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कहाँ करता है? हमारी बॉडी में करता है। ठीक है। जो पिछला लेक्चर नंबर, ये तो 4 है, जो पिछला लेक्चर नंबर तुम्हारा 3 था, उसमें स्ट्रक्चर पे तुम्हारी वीडियो बंद हो गई थी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या? स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या बेटा? आउटर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। ये आपकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन। अब आपको दिख रहा होगा ना अंदर में फोल्डिंग दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी? ये फोल्डिंग है। ये क्या है? फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या होगी? फोल्डिंग। और इस फोल्डिंग को मैंने क्या नाम दिया? क्रिस्टे। क्या नाम दिया? क्रिस्टे। ठीक है। तो मतलब ये रहा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। मतलब ये सारी कहानी थी, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि मेरे को आपको बतानी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। दूसरी बात, एटीपी बनाता है। एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितनी बनाता है? 36 38 एटीपी बनाता है। ठीक है। और इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके पास खुद का डीएनए आरएनए होता है, ये भी मैंने बताया था आपको। और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। रफ कर रहा हूँ, देखो लिख लो। यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। अब मैं आपका स्टार्ट अब मैं आपका स्टार्ट करूंगा क्या? वैक्यूल और प्लास्टिड। बस यही रह गया सर। वैक्यूल, प्लास्टिड। आपको मैंने एयर करा दिया, न्यूक्लियस करा दिया,
लाइसोसोम्स करा दिया, पीआर हो गया तुम्हारा, ठीक है। बस तुम्हारा वैक्यूल और प्लास्टर रह गया, ठीक है। चलो बता दो, देखो वैक्यूल क्या है, वैक्यूल, ठीक है ना। वैक्यूल क्या होता है, पहली बात तो देखो वैक्यूल के ना 3-4 टाइप होते हैं। कितने होते हैं, 3-4 टाइप। एक सेल वैक्यूल, एक कॉन्टैक्ट टाइप वैक्यूल और एक फूड वैक्यूल। मैं अभी आपको ओनली सिंपल वैक्यूल के बारे में पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। पहली बात करता है क्या है, ये 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना। 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, किस में करता है, प्लांट में करता है, ठीक है ना। किस में करता है, प्लांट में करता है। एक क्वेश्चन आप लोग जरूर पूछते हो कि क्या वैक्यूल हमारे अंदर होते हैं, तो मैं बोलूंगा हमारे अंदर वैक्यूल जरूर होते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं, लेकिन लेकिन क्या, कुछ नहीं, ठीक है। तो 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। और इसकी कवरिंग को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। और ये करता क्या है, ये रिमूव करता है remove waste material in the plant, ठीक है ना। ये प्लांट में क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। अब वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है किस फॉर्म में करता है, जैसे कि रेजिन्स। आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो बाहर बाहर जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बात कहते हैं, उस पर कई बार ना कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम गोंद कहते हो, ठीक है। उसी गोंद को हम क्या बोलते हैं, इसका वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, किसका, प्लांट का, ठीक है। तो वैक्यूल में इतनी कहानी थी, ठीक है तो वैसे काफी, लेकिन मैं आपको अभी इतनी ही कहानी बता रहा हूँ। आगे लिखने को लिए लिख सकते हैं, इसमें वाटर पिगमेंट होता है, इसको हाइड्रोसाइनिन कहते हैं, और काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है, काम का नहीं है। दूसरा लिखो प्लास्टिक। अब प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है। अब प्लास्टिड होता क्या है, तो मैंने बोला कि प्लास्टिड क्या होता है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। ये कहां प्रेजेंट होता है, प्लांट में होता है। कहां पर होता है, प्लांट में होता है। करता क्या है, इसके पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। अब पिगमेंट्स का मतलब कलर, ठीक है ना। ये तो प्लांट में होता है और इसके पास क्या होता है, कलर्स होते हैं। जैसे कोई लीफ है, ठीक है ना, कोई पत्ती है वो हरी है, कोई पीली है तो कोई गुलाबी है, तो वो क्यों है, ठीक है ना, उसका रीजन। तो वो किसकी वजह से, पिगमेंट्स। अब पिगमेंट्स क्या होते हैं, जो कलर होते हैं, ठीक है। अभी कहाँ होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। मैंने क्या बोला, प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनल्स है, किसका, प्लांट का। हमारे अंदर एनिमल्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये भी लिख लो, एब्सेंट इन एनिमल। क्या सारे प्लांट में पाया जाता है, यस। तो आप क्या बोलोगे, फाउंड इन ऑल प्लांट, ठीक है ना, फाउंड इन ऑल प्लांट। और क्या बोलूं इसके बारे में, इसके बारे में एक पॉइंट और बोल सकता हूँ, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके पास भी 2 मेम्ब्रेन होती है। एक बार इसको पॉज करो और लिखो, लिख लिया। देखो मैंने क्या बोला, प्लास्टिड में ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, पिगमेंट होते हैं, एब्सेंट इन एनिमल, फाउंड इन ऑल प्लांट, और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद कह रहा है कि जितने भी प्लांट सॉरी प्लास्टिड होते हैं, इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड आरएनए। इसके पास खुद का डीएनए और आरएनए दोनों होता है, ठीक है ना। इसके पास खुद का
डीएनए और आरएनए होता है। दूसरा करता क्या है, ये पूरी कहानी थी प्लास्टिड की, ठीक है। अब प्लास्टिड के टाइप होते हैं, क्या होते हैं टाइप। प्लास्टिड के, ठीक है ना, जो टाइप होते हैं, मैंने क्या बोला, प्लास्टिक्स के जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। अब वो 3 कौन कौन से होते हैं, 3 कौन कौन से होते हैं। तो पहले क्या बोलूंगा मैं, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा कौन सा बेटा, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। अगर मैं यहीं पे बताऊं तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है ना। क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। एक मिनट, देखो मैंने क्या बोला, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कैसा होता है, ग्रीन होता है। क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट है। क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट है। जैसे कि अगर मैं बताऊं ये पिगमेंट कहां पे होता है, देखो मैंने कहा यहाँ पे लीफ बनाई, ये लीफ बनाई, ठीक है, और इस लीफ में मैं छोटे छोटे सेल्स बना रहा हूं। ये क्या है, छोटे छोटे सेल्स है, ठीक है। अब इन सेल्स का नाम मैंने क्या बोला, मेसोफिल सेल। क्या बोला, मेसोफिल सेल्स। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला कि आपकी जो लीफ होती है, ये क्या है आपकी लीफ, आपकी जो लीफ होती है, लीफ में जो सेल्स होती है, कौन सी सेल्स होती है, मेसोफिल सेल होती है। उसमें जो पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। अब किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड। अब आता है, हम बात करते हैं किसकी, क्रोमोप्लास्ट की। ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, उसमें 3 टाइप के पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से, रेड, येलो और ऑरेंज। इसमें 3 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं आपके, कौन से, रेड, येलो और ऑरेंज, ठीक है। इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से जो आपकी, जो आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी हरी मिर्च लाल हो जाती है, ठीक है। टमाटर तो हरे होने बाद में लाल हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है, कौन सा, कैरोटीनॉइड। कौन सा, कैरोटीनॉइड। और कैरोटीनॉइड में सारे पिगमेंट होते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज। इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से जो आपकी, जो इसमें एग्जांपल देता हूं, आपकी जो चिली है, ठीक है, वो कैसी हो जाती है, ग्रीन से रेड, ठीक है, ड्यू टू दिस पिगमेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं किसकी, ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट कुछ नहीं, सिंपल सा एक वर्ड बोलोगे, क्या, ल्यूकोप्लास्ट नो पिगमेंट। मतलब इसमें पिगमेंट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो अगर पिगमेंट एब्सेंट होंगे तो कैसा होगा, ये कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस होगा। इसको नोट करो। हो गया, जगह पूरी कहानी थी, तो ठीक है बच्चों। यहाँ पे आके आपका जो चैप्टर है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, खत्म होता है, ठीक है। क्या होता है, खत्म। और मुझे लगता है कि मैंने इसमें मतलब काफी बढ़िया पढ़ा है, ठीक है। बस आपका रिव्यू चाहिए, बढ़िया प्यारे प्यारे कमेंट कर देना अगर अच्छा लगा, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा। और लाइक तो करना ही है, एक लाइक ऐसे करने में क्या जाता है, ठीक है। ये वाली उंगली लेनी है आपको, बस लाइक का जो बटन आता है ना, उसमें ऐसे करना है। और जो लाल बटन आता है ना आपका सब्सक्राइब का, उसमें भी ऐसे करना है, ठीक है। और उसमें जो ऑल लिखा होता है उसमें भी ऐसे करना है, ठीक है। आपको तो मजा आएगा ही, मुझे भी आएगा, ठीक है।
तो दोनों को ही मजा आएगा। तो ये चैप्टर जो है आपको यहाँ पे खत्म हो गया। मैक्सिमम मैंने 4 लेक्चर में चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लेक्चर कम कंटेंट ज्यादा, ठीक है ना, लेक्चर कम कंटेंट ज्यादा हो ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो समझ में आया होगा। ठीक है, जो जो चीजें थी मैंने पढ़ा दी, और जो जो पढ़ाने की थी वो भी मैंने पढ़ा दी। ठीक है ना, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया ये नहीं है। और एक एक क्वेश्चन जो जो आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का ध्यान रखना, और ये चल रहा है क्वेश्चन मार्केट में ज्यादा कि किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं, हर पेपर में देखने को मिल रहा है मुझे। ठीक है ना, किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, तो बस ये पूरी कहानी थी। अगर किसी को पूछना हो कि प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं है। दूसरी जब तुम्हारा मैं टिश्यू का वीडियो स्टार्ट करूंगा ना, तो उसमें बता दूंगा, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म वगैरह क्या होता है। तो अभी मैं भी अलविदा लेता हूँ, आप भी अलविदा लेते हो, और समझ में आया होगा। तो बने रहिएगा नवोदय एकेडमी के साथ। तो धन्यवाद, बाय बाय।